इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 26 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद का अदालत में सरेंडर। साबिक वज़ीर आज़म की दौरान रेफरेंस में जमानत मंजूर। हम कानून के मुताबिक चलेंगे। आपने अदालत को कानूनी दलाइल से बताया है क्यों अपीलें बहाल की जाएं। आपको अपनी गैर हाजिरी पर अदालत को मुतमईन करना होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता? चीफ जस्टिस का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपीलों की बहाली के लिए दरखास्तों पर अदम एतराज़ कर दिया। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर नैब को नोटिस जारी। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत की 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। कायद नून लीग ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। जज की हाजिरी के बाद जाने की इजाजत। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चल सकेगा। नैब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ। अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी मंसूख कर दिए। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। हम इलेक्शन मुहिम शुरू कर चुके। नवाज शरीफ मुल्क को बचाने में किरदार अदा करें। कायद नून लीग की तकरीर पर हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ थी। मुल्क को मुआशी चार्टर की ज़रूरत है। मैं कायद का सिपाही हूँ। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत करूँगा। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत की 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। कायद नून लीग ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। जज की हाजिरी के बाद जाने की इजाजत। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चल सकेगा। नैब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ। अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी मंसूख कर दिए। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने कायद नून लीग की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। निगरान पंजाब काबीना ने सजा मुअत्तली की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त की थी। लीगल पेचीदगियां नहीं होती, बना दी जाती हैं। पंजाब हुकूमत सजा मुअत्तल कर सकती है। लगता है केसेस उजलत में बनाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया गया था। साबिक चीफ जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने इस जजमेंट को ऑफर किया था। काबीना ने लीगल एडवाइस के तहत फैसला किया। कानूनी माहिरीन की आरा। निगरान पंजाब काबीना की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर वीडियो लिंक समाअत। कायद नून लीग के वकील आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज ने दलाइल दिए। नवाज शरीफ के वकला की दरख्वास्त मुतफ़िका तौर पर मंजूर करके सजा मुअत्तल कर दी गई। निगरान पंजाब काबीना के हमरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। कायद नून लीग को 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 19 सितंबर 2018 को मेरिट पर सजाएं मुअत्तल करके तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। 24 दिसंबर 2018 को अल अजीजिया रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 31 अक्टूबर 2019 को मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी गई। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का मामला। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मौकिफ सामने आ गया। कायद नून लीग की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला किया। अब अदालत पर मुनहसर है कि इसका क्या फैसला करती है। उस्मान बुज़दार के दौर में भी दरख्वास्त आई थी, उन्होंने सुने बगैर ही मुस्तरद कर दी। मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद रबी की मुलाकात। आर्मी चीफ का गजा में कीमती जानों के ज़या पर अफसोस का इजहार।
जनरल आसिम मुनीर की इस्राएली फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की सख्त मजम्मत। शहरी आबादी, स्कूलों, यूनिवर्सिटीज़ पर हमले जंगी जुर्म है। फौरी जंगबंदी समेत गजा के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर राहदारी खोली जाए। तशद्दुद की लहर रियासती सरपरस्ती में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का नतीजा है। इस जंग को दहशतगर्दी से जोड़ना नादानी होगी। आलमी बरादरी इंसानी अलमिये को जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करे। इस्राएली फोर्सेस की जानिब से ताकत के वहशियाना इस्तेमाल को रोका जाए। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। समझते हैं अब इस दरख्वास्त की जरूरत नहीं रही। वकील दरख्वास्त गुजार शाखावर का मौक़िफ़, कल दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो क्या करेंगे? बेहतर नहीं एक बार इस मामले का फैसला कर लें। क्या हम कानून के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं जो आप दरख्वास्त में मांग रहे हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, आपको दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप इलेक्शन इंतजाम में डालने वालों की मुआवनत क्यों करते रहे? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का वकील शाखावर से मुकालमा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील की ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हो सकता है एतराज़ात खत्म होने पर फाइल चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच तश्कील दे दिया जाए। अभी हम आपको अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, चेयरमैन पीटीआई की अदम पेशी पर सेक्रेटरी दाखिला तलब। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएगा? हमें कैसे हुक्म दे सकता है? इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स, चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, वो खुद भी इजहार कर चुके हैं। एआईजी ऑपरेशंस पंजाब का मौक़िफ़, चेयरमैन पीटीआई जो कहते हैं आपको यकीन है कि सही कह रहे हैं। मेंबर सिंध का इस्तफसार, इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन के फवाद चौधरी और असद उमर वकला के हमरा इलेक्शन कमीशन में पेश, पहले भी पेश होता रहा, आज भी हाजिर हूँ। मुआफीनामा लिख कर दे देते हैं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, अना का मसला नहीं बनाया, हाजिर हो गया हूँ। कभी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई बात गलत नहीं की। असद उमर का इजहार ख्याल। केस की मजीद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। जो नेल्सन मंडेला आए हैं, पहले अपने भाई से हिसाब लें। जो ये कर रहे हैं इसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। महंगाई में इजाफे की वजह से लोग खुदकुशी पर मजबूर हो गए। परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। सीटीडी में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसील। तहरीक इंसाफ की 3 खातिन रहनुमाओं का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। दिलीप अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी की जहांगीर तरीन से मुलाकात। फरदौस आशिक अवान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान। IPP की जानिब से शमूलियत का खैर मकदम। ये बदनसीबी है। नैब ने मुल्क को मफलूज किया हुआ है। नैब जैसा इदारा हमारी बदनसीबी है। यहाँ साल हर साल से अदालतों के चक्कर लगाने वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा। नैब अदालतों में जो नाइंसाफी हुई है वो अवाम को दिखाएं। हुकूमत से गुजारिश है कि नैब को ख़त्म कर दें वरना मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, आप नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने लाहौर क्यों नहीं गए? सहाफ़ी का सवाल, मैं सीनियर लीडर नहीं हूँ इसलिए नहीं गया। शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज़ नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। ये कोई नई बात नहीं होगी। आइंदा हुकूमत से मुतालिक फैसला अवाम करेंगे। जो मामलात अदालतों में है उनका फैसला अदालतों को ही करने दें। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक।
खुर्शीद शाह के नवाज शरीफ को मशवरे। नून लीगी कायद मियां मोहम्मद शरीफ बनकर रियासत को बचाएं। अभी तक मियां साहब अनोखे लाडले दिखाई दिए। बेहतरीन सियासत करें, किसी की मदद से मत आए वरना गो नवाज गो के नारे लगेंगे। पहले ही कहते थे इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई। PIA का माली बहरान जारी। मजीद 51 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद की 4, तुर्बत की 2 परवाजें मनसूख। लाहौर से कोयटा के लिए भी 2 परवाजें ना जा सकीं। दमाम के लिए परवाज भी मनसूख कर दी गई। दोहा से इस्लामाबाद के लिए परवाज भी रवाना ना हुई। रुपए की कदर फिर गिरावट का शिकार। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 31 पैसे महंगा, 279 रुपए 43 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा, 281 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 43 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 51,027 पॉइंट्स पर बंद। मकामी मार्केट में सोना 400 रुपए सस्ता, फी तोला सोना 2,09,200 का हो गया। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बार। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 8 रुपए फी किलो महंगी, कीमत 155 रुपए फी किलो मुकर्रर। BISP सार्फिन के लिए चीनी की फी किलो कीमत 109 रुपए फी किलो हो गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी होगा। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम की लॉन्चिंग का कामयाब तजर्बा। तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर का तजर्बे का मुशाहिदा। मुतल्लिका इदारों के अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। ISPR। मलेशिया में पाकिस्तान और मलेशियन फोर्सेस की मुश्तरका फौजी मश्क खत्म हो गई। मश्क 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जारी रही, जो 2 मराहिल पर मुश्तमिल थी। तरबियती और फील्ड ट्रेनिंग की मशकें की गईं। दोनों ममालिक की अफवाज को बहुत फ़ायदा हुआ। अफवाज के दरमियान ताल्लुक मजबूत बनाने में मदद मिली। ISPR। दुनिया खामोश तमाशाई। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सेहूनी फोर्सेस की मजीद 320 मकामात पर बमबारी, 400 से जायद फलस्तीनी शहीद। गजा पर हमलों में शहादतों की तादाद 5,000 से तजावुज, 15,000 से जायद जख्मी, 1,850 शहरी लापता। तबाह शुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इसराइल ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन को हतमी शक्ल दे दी। सेहूनी फोर्सेस की गजा की पट्टी के साथ जंगी मशकें, वीडियो जारी। मजीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी। इसराइली तैयारे गजा के अस्पताल के बिल्कुल करीब बमबारी कर रहे हैं। फलस्तीनी हलाल अहमद की तर्जुमान की तस्दीक, गजा के तमाम अस्पतालों को खाली करना नामुमकिन है। आलमी इदारे सेहत का इसराइल से हुक्म पर नजरसानी का मुतालबा। इमदादी सामान के मजीद 20 ट्रक गजा में दाखिल। इजरायली हमलों और सिक्योरिटी की वजह से एक और काफिला रफा बॉर्डर पर मौजूद गजा में दाखिल न हो सका। गजा के लिए ये तीसरा इमदादी ट्रकों का काफिला है। मुतासरीन के लिए रोजाना 100 इमदादी ट्रकों की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबाह। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों को रिहा कर दिया। दोनों खातीन रफा क्रॉसिंग से इसराइल मुंतकिल। रिहा की गई दोनों खातीन की उम्रें तकरीबन 80 बरस हैं। फलस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम इससे पहले अमरीकी खातून और उसकी बेटी को भी रिहा कर चुकी। अमरीका का हमास के साथ बराह रास्त राब्ता नहीं, खित्ते में पार्टनर्स के जरिए पैगाम पहुंचाते हैं। हमास से कहा कि यरगमालियों को फौरी रिहा किया जाए। गजा में इमदाद मिलना शुरू हो गई है। चाहते हैं कि इमदादी काफिले जारी रहे। गजा में अस्पतालों की हिफाजत के लिए तरीकाकार की तैयारी पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। ईरान मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमलों के लिए सहूलत फराहम कर रहा है। तनाज़े को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमास और हिज़्बुल्लाह को भी ईरान की हिमायत हासिल। तर्जुमान व्हाइट हाउस का इल्ज़ाम। जॉन कर्बी का हमास और इसराइल जंग के फैलाव पर तशवीश का इजहार।
पंजाब के वकील दावा लिखना कब सीखेंगे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क। जमीन के तनाज़े के केस में दरख्वास्त गैर वाज़ेह होने पर वकील की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त में इस्तदाही दर्ज नहीं, अर्जी नवीस से ड्राफ्टिंग कराई जाती है। क्या पंजाब के लॉ कॉलेजेस ड्राफ्टिंग नहीं सिखाते? क्या लॉ कॉलेजेस बंद कर दें? सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े पंजाब में होते हैं और हड़ताल भी वहीं। हड़ताल करना वकील का हक कैसे हो गया? दरखास्तों की ड्राफ्टिंग सही ना होने पर पाकिस्तान बार और पंजाब बार को नोटिस जारी। अस्करी टावर हमला केस डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 24 मुल्जिमान की जमानतों पर जमात। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की प्रोसिक्यूशन और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को दलाल देने की हिदायत। जमानतों पर मजीद समात 28 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब में मुल्जिमान को कैदियों की गाड़ियों में लाने का सिलसिला खत्म। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान का पंजाब की अदालतों में तमाम मुल्जिमान की वीडियो लिंक के जरिए समात का फैसला। मंसूबे के बायस कौमी खजाने की करोड़ों रुपए की बचत और कचहरियों में रश कम होगा। बिहाड़ी में पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होने के बाद मंसूबे को पूरे पंजाब में नाफिज करने का फैसला। आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर का 76वां यौम तासीस आज मिली जोश व खरोश और तजदीद अहद के साथ मनाया जा रहा है। दिन का आगाज मसाजिद में दुआओं से किया गया। पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी। मरकजी तकरीब परेड ग्राउंड शतर में मुनाकिद की गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का CBD कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा। वॉल्टन रोड तक तामीर होने वाली सड़क का मुआयना। ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत। ये मंसूबा लाहौर की तरक्की को नई समत देगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला सिंध का सक्खर के अस्पताल का सरप्राइज विजिट। शोबा हादसात का मुआयना। बिस्तर कम होने पर बरहमी का इजहार। इमरजेंसी में मर्द और खवातीन मरीजों को साथ रखने पर हुकाम की सरजनिश। सिविल अस्पताल के MS को मुअत्तल कर दिया। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर का सक्खर के स्कूल का भी दौरा। क्लासेस का मुआयना। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 2716 अफगान बशिंदे वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में ख्वातीन और बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। हुकूमती फैसले के पेश नज़र अफगान मुहाजिरीन को 31 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई।